गोकलपुरी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण निवेश की जनसभा को संबोधित करने पहुंचे आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने गोकलपुरी विधानसभा क्षेत्र की जनता से प्रत्याशी प्रवीण निवेश के लिए समर्थन मांगा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने की क्षेत्र की जनता से अपील की, ताकि दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बन सके और राजधानी दिल्ली विकास की ऊंचाइयों को छूती रहे। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा ने केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा और केजरीवाल की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर बताया, साथ ही उसे झूठवाल भी कहा। क्या कुछ कहना था आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा और प्रत्याशी प्रवीण निवेश और क्षेत्र की गणमान्य जनता का, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जरा एक बार दोनों हाथों की मुट्ठियां बांध के और तेज बोलना है, ताकि असम के मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आए हैं। इनको विश्वास हो कि गोकलपुरी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता बड़े जागरूक कार्यकर्ता हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। हमारे मध्य में असम के मुख्यमंत्री हिंदू हृदय सम्राट और जिनकी आवाज से विपक्ष के लोगों की सिट्टी मिट्टी गुम हो जाती है, ऐसे हेमंत शर्मा जी हमारे मध्य में, हमारे के जिले के जिला अध्यक्ष भाई मनोज त्यागी जी, राजू कृष्ण जी जो दार्जिलिंग के सांसद हैं, खुद बिहार के राज्यसभा सांसद जी और मेरे चारों मंडलों के अध्यक्ष और मंच पे बैठे हुए, इसमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे ठगा नहीं, जिसके पीछे केजरीवाल पड़ा नहीं। और उसने ठगने का जो काम है वो रामलीला ग्राउंड में बैठ के ठगने का काम शुरू करा था। अपने ही गुरु को ठग गया, अन्ना हजारे को ठग के चला गया। ये वो व्यक्ति है जो कहता था कि मनमोहन सिंह की सरकार, सोनिया की सरकार करप्ट है। ये देखो कैग की रिपोर्ट है। कोई और होता तो प्रधानमंत्री के रूप में रिजाइन कर देता। जब कैग की रिपोर्ट आती है और वो जेल के अंदर जाता है, शराब घोटाले में जाता है, तो वो कुछ और नहीं करता, वो कहता मैं जब भी मुख्यमंत्री बना रहूंगा, ये झूठ बोलने की उसका यही नहीं। गुंडा आपने कभी देखा है? उससे और कौन गुंडा है भारत में? सबसे ज्यादा गुंडा वही तो सबसे ज्यादा गुंडा है। सर, ये टैक्स स्लैब जो नया आया है 12 लाख रुपए तक जो है इनका टैक्स नहीं भरना है, लगता है इसका कुछ फायदा होगा दिल्ली में? देखिए, फायदा लोगों का होगा। अगर हमारा देश का मध्यम वर्ग को इसका फायदा होगा। 12 लाख रुपया तक आपको टैक्स नहीं भरना है। जो आपका पास सेविंग्स होगा वो सेविंग्स ही आप, ये पैसा ही दोबारा मार्केट में आएगा। पहले तो मेरा खुद का फायदा होगा, 12 लाख रुपया तक टैक्स नहीं देना है, और टैक्स सेविंग्स जाके जब मार्केट में आएगा, हमारा रिटेलर्स, हमारा व्यापारी मंडल को भी उससे फायदा होगा। देश में इकोनॉमी बढ़ेगा। ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। देश का कोई प्रधानमंत्री इतना बड़ा हिम्मत अभी तक नहीं किए थे। मोदी जी ने हिम्मत किया। मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चुनाव में आप आए हैं, इसकी विपक्ष इस बजट की बार बार निंदा कर रहा है, यहाँ तक कि ये भी कहा किसी के लिए कुछ नहीं है, और उसको बिहार बजट भी कहा कि बिहार का बजट संसद में पेश करा करे। उसको देखिए, ये जो विपक्ष है ना, कभी असम को इंसल्ट करता है,
कभी बिहार को इंस्टॉल करता है, कभी दिल्ली को इंस्टॉल करता है। बिहार हमारा देश का सबसे विकास का दृष्टि में पिछड़ पड़ा है। झारखंड होने का बाद बिहार का जो आर्थिक क्षमता है वो बहुत कम हो चुका है। आज बिहार का जनता ही देश का जो विकास है उस विकास में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है अपना खून और पसीना से। अगर बिहार को ये बजट में कुछ मिला है तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने और अपोजिशन ने एक बिहार विरोधी स्थिति ली है। मैं लालू यादव और तेजस्वी यादव को पूछना चाहूंगा कि ये बिहार विरोधी मानसिकता का बात क्या अभी भी आप राहुल गांधी का साथ रहेगा? आप निर्णय कीजिए। दिल्ली चुनाव में आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो उनके कैंडिडेट पर जानबूझकर हमला करवा रही है। देखिए, हमला करने का डॉक्टरेट किसका पास है? लोगों का ऊपर हमला करने का डॉक्टरेट और मोनोपोली और केजरीवाल जी ने अपना यूनिवर्सिटी में ही सीख चुका है। कोई वैभव हमारा पार्टी में है क्या? दिल्ली चुनाव में आप आए, परवीन निवेश जी के लिए क्या रहेंगे आप? निमेश जी जीत रहे हैं ना, आपने तो देखा है माहौल। आफ्टर 27 गोकुलपुरी में जीत रहा है। It's almost 27 years BJP नहीं आई. Are you confident this time BJP will form? You see, it is really, I feel that it is really unfortunate that we could not have a double engine government in Delhi. All the states, in a way or other way, has got the benefit out of double engine government. Delhi reflects the development of India. So I sincerely hope and pray that this time Delhi should have a double engine government. Thank you, sir. सिंगल अपने पूरे विचार रखे। निश्चित तौर से हेमंत शर्मा जी आए हैं तो एक प्रभाव भी पड़ेगा, और जो मोदी लहर है जो गांधी के रूप में तब्दीली है और वो तूफान के रूप में आने वाली है। बात करें अरविंद केजरीवाल के तमाम झूठ को बोलते गए, क्या कहेंगे? निश्चित तौर से अरविंद केजरीवाल जी के जितने झूठ है और लगातार निरंतर झूठ बोलने का जो काम करते हैं, उनकी पोल खोलने का काम अगर किया है तो आज हेमंत शर्मा जी ने किया है। क्या कहेंगे आज की सभा कितना परिवर्तन लाने में कामयाब हुई? बिल्कुल निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिन रात 24 घंटे लगातार क्षेत्र के लोगों के बीच में है और वो लगातार निरंतर मतदाताओं के बीच में जा रहा है। आपको बहुत अच्छे परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गोकुलपुर विधानसभा से देखना निश्चित ही है। पूरी दिल्ली के अंदर जो भाजपा की लहर है, मोदी मां लहर है, वो आपको देखने को मिलेगी।